नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान सुफलाम संस्कृत क्लासेस से। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तहे दिल से। मित्रों, रीट की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं और रीट के साथ में यदि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले भी और कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो मित्रों आज मैं ऐसा टॉपिक उठा रहा हूं जिसमें आप लोगों को सभी को समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आप सुफलाम परिवार के सदस्य हैं। तो फटाफट सदस्य होने के नाते फटाफट शेयर करें, नंबर 2 लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। आइए वो टॉपिक कौन सा उठा रहा हूं, ये है प्रत्यय। अधिकांश बच्चों का ये टॉपिक कहीं ना कहीं कमजोर ही होता है, चाहे वो शास्त्री वाला हो, चाहे वो आचार्य वाला हो, चाहे वो एमए वाला हो, चाहे वो बीए वाला हो, चाहे वो बीएसटीसी वाला हो, चाहे वो एमपी टेट वाला हो, चाहे वो एस टेट का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो सी टेट का स्टूडेंट है। सीधे आ जाओ, प्रत्यय के बारे में जानना जरूरी है। एक तो इस पर प्रश्न हमेशा ही इस तरह से पूछा जा सकता है, प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्यय। नंबर एक इसका सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है, प्रतीयते, विधीयते, इति प्रत्यय। दूसरा मित्रों, आपके इस प्रत्यय में भी एग्जाम में कई बार प्रत्यय पूछ लेता है, तो आइए जरा सा क्लियर कर लें। प्रत्यय शब्द में अच प्रत्यय है। कौन सा है? बिल्कुल क्लियर, ये ध्यान रखें क्योंकि एग्जामिनर है, एग्जामिनर पूछने में पीछे हटेगा नहीं और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा। अब आया कि प्रत्यय जो चीज है वो किस तरह से बांटा गया है और कहां बांटा गया है, दोनों को ही देखना होगा। पहला है हमारे पास अष्टाध्यायी ग्रंथ और दूसरा है लघु सिद्धांत कौमुदी। आइए जरा फिर से बात करें। दो हमारे पास हैं, एक पाणिनि जी ने लिखा है और एक वरदराज जी ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि महोदय ने लिखा है और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य ने लिखा है। तो आइए जरा सा इस पे भी फोकस कर लें। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 8 अध्यायों में 8 अध्याय और 8 अध्यायों में 3 अध्याय प्रत्यय से रिलेटेड हैं। एक है इसमें कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। और इन प्रत्ययों को यहां अष्टाध्यायी में नाम दिया है प्रकरण। प्रकरणों को का नाम देकर के इनका नामांकन किया गया है। कृदंत प्रकरणम, तद्धित प्रकरणम और स्त्री प्रकरणम के नाम से इन्हें संबोधित किया गया। अब आते हैं हम लघु सिद्धांत कौमुदी में, जिसमें अष्टाध्यायी के रूल्स, मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूल्स, सिद्धांत कौमुदी के रूल्स, इनको सही तरीके से रखा गया है। इन्होंने बताया, एक सुबंत प्रत्यय रखा, दूसरा तिगंत, और तीसरा कृदंत प्रत्यय, चौथा तद्धित प्रत्यय और 5वां स्त्री प्रत्यय।
कई बार बच्चों के ये दिमाग में आता है कि प्रत्यय के भेद होते कितने हैं। तो मित्रों, जैसा वो चाह रहा है एग्जामिनर को आंसर वैसा ही चाहिए। मान लीजिए एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि बेटा सीटेट भी आपकी, रीट भी है, एमपी टेट भी है, यूपी टेट भी है, रीट भी है। ऐसी स्थिति में, और एसटेट हरियाणा की है, जनवरी में पेपर है उसका, तो उस पेपर के, और सीटेट का भी जनवरी में पेपर है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस टॉपिक पे ध्यान देना ही होगा कि क्या कहा, यहाँ कितने हैं, ये प्रकरण है, ध्यान रखना। अष्टाध्यायी में 8 प्रकरणों में से तीसरे नंबर का है कृदंत प्रकरण, चौथा प्रकरण है तद्धित, और पांचवा क्या है, स्त्री प्रकरण है। वहीं पर लघु सिद्धांत कौमुदी में इसे सुनियोजित यूं करके रखा गया है। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए 1, 2 और ये तीसरा प्रश्न बन गया है। एग्जाम में पूछ रहा है अष्टाध्यायी ग्रंथे प्रत्यस्य कति प्रकरणः या प्रत्यानाम कति प्रकरणः। तो आपको ये वहां बताने होंगे कि अष्टाध्यायी में प्रत्ययों के 3 प्रकरण हैं। कौन कौन से? कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण और स्त्री प्रकरण। वहीं पर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि लघु सिद्धांत कौमुद्याम प्रत्यय कति प्रकारा या प्रत्यय कति प्रकारा। तो आपको वहां पर ऑप्शन तो 3 में मिलेगा और 5 में मिलेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर तो इजी से इजी पूछने के मूड में होगा। आप सोच रहे होंगे कि अंदर जाएंगे, मैं तो हर टॉपिक मस्त रहिएगा, मैं लाइव भी आऊंगा और लाइव में भी आपको ये चीज समझाऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन प्रश्न यहाँ है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और फिर मैं लाइव क्लास में भी आऊंगा, लेकिन प्रत्ययों को सरल करने के लिए सबसे पहले। ऐसी स्थिति में हम आगे देखें इसको, तो आइए जरा सा समझते हुए आगे चलें। प्रत्यय नाम आया है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, और ऐसा कहकर शुरुआत की है। फिर बात की है, सर ये प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय ये कहाँ लिखा मिलेगा? लघु सिद्धांत कौमुदी में अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय सूत्र है, उसके नीचे लिखा मिलेगा और आप आराम से देख सकते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय कहाँ लिखा है। अब आती है बात हमारी कि प्रत्यय को 3 जो आपने बताए, एक कृदंत है और एक तद्धित है, तीसरा स्त्री है और सुबंत और तिगंत भी है। आइए इस पर भी हम थोड़ा सा बनाते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं सुबंत। तो मित्रों, सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं, 1 विंशति। इसीलिए कह रहा हूं जितनी जल्दी हो अपने दोस्तों को शेयर करना शुरू कर दो अभी से। नंबर 1, खुद लाइक करना शुरू कर दो, सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। और मित्रों, जब तक शेयरिंग ना हो, जब तक आनंद नहीं, और जब तक आपका जो प्रश्न है उसका आप पहले दे, आपके दोस्त से पहले, तो आनंद ही कुछ और हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तिगंत प्रत्यय, तिगंत प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। हो गया। तीसरा कृदंत प्रत्यय के भेद 2 होते हैं। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न पे जाओगे, आराम से चलोगे तो समझ में आएगा। तद्धित प्रत्यय पदों के
बाद जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं। बिल्कुल कितने हैं कितने नहीं है, छोटी छोटी चीज को समझना बहुत जरूरी है। का साहब सुबंत प्रत्यय कितने? 1 विंशति। तिगंत प्रत्यय कितने? 18। कृदंतस्य कति भेदा? द्विधा। तिगंत प्रत्यय प्रयोगा पदानां परे। स्त्री प्रत्यय कति? 8। मैं सारे बताऊंगा, मगर मैं प्रत्यय सरल करने आया हूं, ना कि प्रत्ययों में आपको उलझाने के लिए। हमने ऐसी ट्रिक अपनाएंगे कि आप यदि प्रत्यय मेरे चैनल से यानी सुफलाम क्लासेस के ऐप से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से है, जब वहां आपको पढ़ लिया तो आपके दिमाग में पढ़ने से पहले ही आ जाएगा कि हाँ सर ने ये क्लास में बताया था, और फिर याद वो फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे लिख के भेजें, हैप्पी लिख के भेजें। मैं अगली वीडियो में हर हालत में आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। आइए, हमने आज कुछ एक और चीज देखी। सुबंत प्रत्यय 21, तिगंत प्रत्यय 18, कृदंत प्रत्यय के भेद 2, तिगंत तद्धित प्रत्यय पदों के बाद जुड़ेंगे और स्त्री प्रत्यय होंगे 8। अब ऐसी स्थिति में हम आगे देखेंगे हर चीज का खुलासा। खुलासा करने से पहले आपको ये समझना होगा कि सुबंत जो किस प्रत्यय है वो कहां और कब जुड़ते हैं और किस लिए जुड़ते हैं। आइए, सुबंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय विभक्तियों के साथ होते हैं। कहां? पद के बाद विभक्ति के लिए सुबंत प्रत्यय का क्यों? राम के बाद मैंने सु लगाया तो रामः ये प्रथमा विभक्ति हो गया है। सुबंत प्रत्यय तो विभक्ति के लिए सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। फिर आया हमारा तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय में भी चले हम देखें, धातु के बाद पुरुष के लिए तिगंत प्रत्यय का प्रयोग। कैसा? धातु के बाद कुछ समझे नहीं। धातु मतलब क्रिया। क्रिया के बाद में कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो कौन सा प्रत्यय, और प्रथम पुरुष का है और कौन से वचन का है, इसके लिए तिगंत प्रत्यय लगेंगे। जैसे पट और टिप। कर्तरी शब्द से सूत्र है, ज्यादा अंदर मत जाने की कोशिश ना करें, फिर भी मैं बता देता हूं। कर्तरी शब्द से सबका आगम होगा, उसमें ए बचेगा, ए इसमें मिलेगा। लेकिन हम सीधे सीधे से बात क्यों नहीं समझना चाहते कि एग्जामिनर ये पूछने वाला नहीं है कि पट के अंदर ए कहां से आया। ये आपके पात्रता परीक्षाएं जितनी भी हैं, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो,
चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट हो, उसमें आपसे नहीं पूछने वाला। ऐसी स्थिति में आपको सीधा सीधा से याद रखना है कि ये कौन सा भाई पुरुष कौन सा है। ये पुरुष प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो क्रिया क्या थी? पट, और प्रत्यय क्या था? तिगंत, तिप। तो ऐसी स्थिति में पठती बना। हम यूं भी कह सकते हैं कि धातु के बाद तिगंत प्रत्यय का प्रयोग किस लिए हो रहा है? पुरुष विशेष के लिए, ताकि वो एक चीज क्लियर हो दिमाग में, तिगंत क्या है और कृदंत क्या है और सुबंत क्या है। अक्सर बच्चा फंसा हुआ है, रटे मार है, सु जस अम और सस टाभ्याम विस नेभ्याम विस विस विस। अरे क्या कर रहा है मित्र? यूं रटने से तो डिग्रियां मिल सकती हैं, सिलेक्शन नहीं ना जी ना। और सिलेक्शन चाहिए तो वहां पर एग्जामिनर के पेपर के अकॉर्डिंग दिमाग चलाना हो। आगे बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय धातु के बाद जुड़ता है। इसीलिए मैंने चेंजिंग किया कि तिगंत किसके लिए जुड़ रहा है? पुरुष के लिए। एक वचन का है कि द्विवचन का है, जबकि कृदंत का जो है उसी पुरुष के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में चलेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि तद्धित प्रत्यय लगेंगे तो कृदंत प्रत्यय लगेंगे। ये चीजें मैं क्लियर करता चलूंगा। अब आई बात कि इसके कृदंत प्रत्यय के दो भेद बताए थे। वो कौन से दो हैं मित्रों? एक है कृत्य प्रत्यय और दूसरा है कृत प्रत्यय। अब जरा सा दिमाग वो ना लगाएं जो अक्सर शास्त्रीय आचार्य वाले हैं। हाँ, मैं वही कह दूं। क्यों? क्योंकि मित्रों आप में योग्यता कूट कूट के भरी है, लेकिन बिना सिलेक्शन के कोई योग्यता का मोल नहीं करने वाला मध्यम परिवार के आप लोग हैं। मैं भी उसी मध्यम परिवार का हूं। और सिलेक्शन जब तक हाथ में जॉब नहीं है, मैंने पहले ही कहा, आप तो देख रहे हैं उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी पीएचडी हो चुकी है, टॉपर हैं कई पेपरों में और गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं। रीजन है पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आया, और जो आया वो इतना आया कि उसमें हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। अब यहां पर दो बड़ा रखे हैं, एक कौन सा? कृत्य और एक कृत। कृत्य प्रत्यय ये कृत्य प्रत्यय कहां वर्किंग करेंगे? ये वर्किंग करेंगे कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में। बिल्कुल दिमाग को साइलेंट रख के काम करोगे तो होगा। साहब आप कहना क्या चाहते हैं हम और क्या करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। साहब फिर तो आपका कृत जो प्रत्यय है, हाँ इनमें भी प्रत्ययों में भी प्रत्यय है। जी हाँ, जो सेकंड नंबर का प्रत्यय है, मैं इसकी में बात कर लूं, ये वाला, ये मुख्य रूप से कर्तृवाच्य में विशेष रूप से प्रयोग होते हैं। कर्तृवाच्य में विशेष रूप से इनका प्रयोग होता है। अब इनके अंदर भी जाना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में रीड में कौन सा है, एस टेट में कौन सा है, सी टेट में कौन सा है, एमपी टेट में कौन सा है, यूपी टेट में कौन सा है। और जब तक आप मस्त होकर के नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे होगा।
क्योंकि मैं उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि आप तो पहले से उलझे, मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। और ऐसी स्थिति में यहां इस क्लास को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिएगा, क्योंकि जब तक आप 3 बार नहीं देखेंगे तब तक आपको वो कमजोरी आपकी बाहर नहीं निकलेगी जो डराए बैठी है आपको। अब सीधी सी बात है, हम इन दोनों पे आ गए। ये दोनों किसके हैं? कृदंत के। कृदंत किसके बाद जुड़ता है? धातु के बाद। कृत्य कहाँ जुड़ेगा? कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु के बाद जुड़ेगा। कर्तरी प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे? कर्तरी। कृत प्रत्यय कर्तरीवाचक नहीं कर्तावाचक में। अब ऐसी स्थिति में सब जगह अपना अपना मत आचार्यों ने दिया है, वहां हम पाणिनि का ही स्वीकार करेंगे। फिर मैं इन सारे प्रत्ययों की बता देता हूं। ये क्लास जो प्रत्ययों की शुरू हुई है, आप खुद पेपर देके आएंगे अभी एस्टेट का, आप खुद कह देंगे सर वाकई में आपके प्रत्यय वाले हमारे सारे सही हैं। जो ऐप लेके बैठे उनका तो सारे सही होने, जिन्होंने ऐप खरीद रखा है उनके सारे सही होने। एमपी टेट में वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऐप खरीद रखा है उनके भी सारे क्वेश्चन संस्कृत के राइट होने हैं। सी टेट वाला पेपर सलंग जाएगा। फिर आगे आपका कौन सा? रीट का मस्त, उसके लिए तो हम मस्त रहें और भी ज्यादा। अब आ जाओ, ये जो है प्रत्यय कौन सा? कृत। आप पहले इसको लेंगे। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 7 भेद है। बोले साहब हर चीज में भेद है क्या? जी हाँ, आपके जो कठिन है उसको सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। और आइए 7 हैं कौन से, ये समझ में आ गया कि कृत्य प्रत्यय भाववाचक और कर्मवाचक में चलेगा। तो नंबर 1 तव्य, दूसरा तव्यत, तीसरा अनियर, चौथा केलिमर, पांचवा यत, छठा ऋणयत और 7वां क्यप। मित्रों ये 7 हैं भेद किसके? और इन 7 को आप ये चाहते हैं ना कि आपके 20 से 22 मिनट में याद हो जाए। मैं इनका कमजोरी बता दूंगा, देखते के साथ में कहोगे आंसर ये और ये राइट, और वो गलत नहीं होगा। लेकिन भैया पहले ये ध्यान रखना होगा कि ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, क्योंकि वहां ऑप्शन होंगे। वो एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है अनियरः, अनियर प्रत्यय भवति, और ऑप्शन देके जा रहे हैं। वो 4 ऑप्शन में मैं चल रहा हूं, देखते जाइएगा। पहला ऑप्शन है कृत्य, दूसरा ऑप्शन है कृत, तीसरा ऑप्शन है तद्धित और चौथा ऑप्शन है स्त्री। लो जी, जरा सा पूरा कोशिश करके देखो तो सही, क्या पूछ रहा है वो अनियर प्रत्यय के बारे में। क्या अनियर प्रत्यय होता है? कौन सा होगा भाई? और ऐसी स्थिति में सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स बॉक्स में जो समस्या वो लिख के मुझे भेजो, उसके अगली क्लास में आपका सॉल्यूशन होगा। जय हिंद।